जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। मात्र 7 बार ताली बजा देना, ये क्षणी प्रत्यक्ष में हाजिर होगी और आप जो भी मांगोगे कुछ भी आपको प्रदान करेगी, वो भी तुरंत की तुरंत। एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना दोस्तों। और खर्चे की बात करें ना, 10-5 रुपए का ही खर्चा है। 10-5 रुपए का ही खर्चा है, कोई माला मंत्र जाप नहीं, कोई डर नहीं, बहुत ही आसान है और सावन स्पेशल है। दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि हम ये समस्या से जूझ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, शुरुआत में ही बता रहे हैं, समस्याओं की तो आप पर जो है हज़ारों समस्याएँ हैं। दुनिया की जितनी भी है ना, वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, हर समस्या का समाधान करेगी दोस्तों, ठीक है। ये सावन स्पेशल है। सावन में नियम बस ये है कि अभी तो सावन चल रहे हैं ना, अभी तो सावन के माह चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, ठीक है। तो जो है सभी लोग जो है पवित्रता बनाए रखे हुए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति संपन्न कर सकता है, जिसकी काफ़ी देश विदेश से लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो भले ही जिसकी सावन में तो जिसकी व्रत रखना, जो व्रत है वो भी कर सकते हैं, नहीं व्रत है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो देश विदेश से देश मतलब कि अलग अलग प्रकार की जिसकी धर्मों से लोग देखते हैं वीडियो ना, तो आप कर सकते हो। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन आपको पवित्रता बना के रखनी हो दोस्तों, ठीक है। अभी तो मतलब कि सनातन में तो सभी लोग जो है नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी व्यक्ति कर रहा है ना, उसको पवित्रता बनाए रखनी है। और जो सावन में आप किसी भी दिन कर सकते हो, आपको लगे कि हाँ, आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि अपने हिसाब से देख लेना कि आप जो है किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, ठीक है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, विवाह हुआ है या फिर ना हुआ है, ठीक है। एज जो है मतलब आपकी भाषा में जिसकी इंग्लिश में तो एज बोलते हैं, ठीक है। आयु, उम्र, ठीक है, आपकी 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति संपन्न कर सकता है। नियम शर्त ये है कि आपको पवित्रता बनाए रखनी होगी, सात्विक रहना होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम जो है दोस्तों आपको एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से बताएँगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित हो सके, इसके लाभ उठा सकें। दोस्तों हम देखो शुरुआत में ही थोड़ा और बता दे रहे हैं जिसकी ये कोई साधना नहीं है, ये उपाय है। ये जो है उपाय है, ये कोई साधन नहीं है कि मतलब कि ये अद्भुत प्रयोग है, उपाय है दोस्तों ये। ये कोई साधना नहीं है, ये कोई माला मंत्र जाप नहीं है दोस्तों। साधना तो जिसकी 11 दिन जिसकी 11 दिन की होगी, 21 दिन की होगी, 7 दिन की होगी, ठीक है? होली, दीपावली पर तो 1 ही दिन की रहती है, ठीक है? और भी कई जिसकी अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, अभी सावन चल रहे हैं, ठीक है? तो जो है 1 दिन की भी साधना होती है, 3 दिन की भी साधना होती है, ठीक है? तो आप जो है साधना इसमें हम साधना नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है? ये जो है प्रयोग है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको जो है जिसकी बाद में लोग कमेंट करेंगे भगत जी तो काफ़ी समय भगत जी, गुरु जी तो काफ़ी समय खींची जाते हैं। देखो बताने का दोस्तों तरीका अलग-अलग होता है अपना-अपना। ठीक है? बताने का अपना-अपना तरीका अलग-अलग होता है दोस्तों। और जो है जिसकी जैसे-जैसे लोग बताएँ वैसे-वैसे समय चला जाता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है? आपको जिस भी दिन करना हो उस दिन आपको जो है जिसकी मार्केट जाना है। आपको जिस भी दिन करना हो उस दिन आपको जो है मार्केट जाना है, ठीक है? मार्केट आस-पास में कहीं पर भी जाना, ठीक है? एक इत्र ले आना। आपको जो है ये मार्केट में आस-पास कहीं पर भी जाना 10 जो भी आपका 10 का, 20 का, 50 का, 100 का जो भी यही खर्चा है, ठीक है? एक इत्र जो है आपको सुगंधित अच्छा खासा इत्र ले आना अपने हिसाब से देखकर, ठीक है? उसे जो है अपने पास में रख लेना। आपकी जो भी दिनचर्या है अपना सुबह-शाम पूजा-पाठ तो अभी मतलब सावन चल रहे हैं तो अपने जो भी आप देवी-देवताओं की पूजा-पाठ करते हो, मेन जो है भगवान शिव तो हैं ही हैं, ठीक है? तो आप सुबह-शाम जो मतलब कि पूजा-पाठ करते हो, नहाना-धोना और आपकी जो भी दिनचर्या रहती है, ठीक है? तो दिन में कभी भी जाकर मार्केट से आपको एक इत्र ले आना, ठीक है? इत्र हो गया, आपको जो है रात्रि का, ठीक है? सुबह-शाम बात करें भोजन की तो आपको सात्विक भोजन कर लेना, ठीक है? आपको सात्विक भोजन करना है, भोजन करने के बाद में जिसकी रात्रि के 9 बजे का इंतज़ार करना है, ठीक है? रात्रि के 9 बजे का इंतज़ार करना है, आस-पास में आपको कहीं पर भी आप देख लो, मतलब कि आस-पास में एक वृक्ष है, बट वृक्ष बट वृक्ष स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, बट वृक्ष जिसकी काफ़ी भाषाओं में अलग-अलग प्रकार से बोला जाता है, ठीक है? बट वृक्ष आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं भई हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये वृक्ष दिन में जो है मार्केट से जाओ, इत्र ले आओ और ये वृक्ष बट वृक्ष आपको आस-पास में कहीं पर भी देख लेना है।
आपके आस-पास में कहीं पर भी आपको देख लेना है, ठीक है? आस-पास में कहीं पर भी देख लो, आस-पास में ये चीज़ें आपको 2 दिन में कर लेनी। एक इत्र ले आना है और आस-पास में बट का वृक्ष हो, ठीक है? पुराना होता है वो तो काफ़ी जिसकी वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि वृक्षों में जिसकी पीपल, ठीक है? और भी कई दिव्य चमत्कारी वृक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको वट वृक्ष कहीं पर भी आपको देख लेना है, ठीक है? तो रात्रि के 9 बजे का आपको इंतज़ार करना है। रात्रि के 9 बजे का इंतज़ार करना है, प्रयोग जो है उपाय जो है अपनी तक सीमित रखो, किसी व्यक्ति को ना बताओ कि कोई समस्या में आप हैं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है? तो 9 बजे आपको बात रही भोजन की तो सात्विक अच्छा-खासा भोजन कर लो, साफ-सुथरा अच्छा-खासा भोजन खा लो। 9 बजे से पहले-पहले आपको मतलब कि 9 बजे से पहले-पहले आपको घर से निकलना है, ठीक है? घर से निकलने से पहले आपको जो है अपने माता-पिता का आशीर्वाद ले लेना है, ठीक है? कोई भी अच्छा काम कर रहा है, शुभ काम कर रहा है, अपने अपने हित में, जनहित में, कोई भी काम कर रहे हो छोटा-बड़ा, ठीक है? तो माता-पिता का आशीर्वाद माता-पिता चाहे लोक में हो, चाहे परलोक में हो, ठीक है? गुरु का आशीर्वाद गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति का आशीर्वाद, ठीक है? उसके बाद में माता आदिशक्ति भवानी सबका माता काली, काल भैरव का अपने कुल देवी देवता, कुल पितरों का जो भी है, ठीक है? अपने के आपके कुल देवी देवता हम नाम नहीं ले रहे हैं कि आपका कुल देवी देवता ये है, ठीक है? आपके कुल देवी देवता जो भी है, ठीक है? उनका आशीर्वाद और आपके कुल पितर हैं उनका भी आशीर्वाद, ठीक है? गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धों, धरती माता, आकाश पिता का, जो भी आपका इष्ट है सभी देवी देवता को प्रणाम कर लेना है, ठीक है? और जो है घर से निकलते समय आपको जो है किसी से बात-वार्तालाप नहीं करनी रास्ते में, आते-जाते समय कहीं पर भी, ठीक? आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, निकल जाओ घर। जहाँ पर आप वट वृक्ष का आप जो है वृक्ष वृक्ष का जो भी वृक्ष यहाँ पर भी देख कर आए थे ना, कहीं पर अपनी आपके आस-पड़ोस में कहीं पर भी कुछ लोग बाद में कहेंगे कि हमारा तो घर ही बिल्कुल वहीं पर है कि हमारे तो घर में ही कहीं पर भी हो। बस ऐसे स्थान देखना कि यहाँ पर आपको जो है करते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? वट वृक्ष के समीप पहुँच जाओ, ठीक है? ठीक वट वृक्ष में भगवान शिव का एक स्वरूप भी है, वट महादेश्वर। बट महादेश्वर हमेशा तभी तो हमने एक प्रयोग पहले भी अभी बताया है सावन में, सावन स्पेशल, ठीक है? तो बट महादेश्वर है, हमेशा ध्यान रखना। तो वृक्ष के समीप पहुँच जाओ तो बट महादेव तो आपको वृक्ष से आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? कि हे स्थानीय देवी देवता, हम जो है आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें ये आशीर्वाद दें कि हम इसमें जो प्रयोग करने वाले हैं, उपाय करने वाले हैं, इसमें जो हमें सफलता प्राप्त हो, ठीक है? बट यक्षिणियों के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। भट्टी यक्षिणों के बारे में काफ़ी सुना होगा, ठीक है? अनुभव भी लोगों ने अपने बताए होंगे गाँव क्षेत्र में, ठीक है? तो आपने जो है मतलब कि प्रणाम कर लेना है, प्रणाम करने के बाद में आपको पहले चारों तरफ देख लेना है कि आपको कोई देख तो बाहर नहीं रहा है, कि घूर तो नहीं रहा है। मतलब कि कहीं पर ही चारों तरफ देख लेना और जो है वृक्ष को भी चारों तरफ से आपको देख लेना है, ठीक है? देखने के बाद में आपने वो जो है वृक्ष से आज्ञा ले लेनी, ठीक है? हे मतलब वृक्ष से प्रणाम कर लेना है कि हे वृक्ष हमें ये क्रिया यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं, इसमें जो है हमें आज्ञा दें, ठीक है? आपको जो है एक पत्ता तोड़ना है वहाँ से, वृक्ष का एक पत्ता तोड़ना है। आपको एक पत्ता तोड़ना है और ध्यान रखना है जब घर से निकलो तो रास्ते में किसी से वार्तालाप नहीं, सामग्री तो एक ही जब मार्केट से लेकर आए थे आप, इत्र वो आपको पास अपने लेकर चलना है वृक्ष की तरफ। अपने घर से ही हम जैसे-जैसे बताया है वैसे-वैसे ही चलना, ठीक है? बाद में जिसकी उलझन पड़ जाओ वहाँ पर वृक्ष के पास जाकर, इत्र अपने पास में ही लेकर जाना फिर भागते आओ घर पर, ठीक है? तो आपको जो है एक अच्छा-सा पत्ता, ठीक है? अच्छा-सा पत्ता आपकी भाषा में जिसकी पत्ते को भाषा आपकी भाषा में पत्ते को जो भी बोलते हैं, ठीक है? हरा-भरा पत्ता जो कि मतलब काना-कोतरा नहीं होना चाहिए, सूखा-फूखा जिसकी धूप की वजह से और भी कई कारणों से पत्ते सूख जाते हैं, हरे-पीले पड़ जाते हैं, ठीक है? तो हरा-भरा बिल्कुल, पीला नहीं हरा-भरा कई कारणों से पीले पत्ते पड़ जाते हैं, तो आपको हरा-भरा एक पत्ता कहीं चारों तरफ देख लेना, ठीक है? चारों तरफ देखने के बाद में आपको एक पत्ता तोड़ लेना है, ठीक है? मात्र एक ही पत्ता आपको तोड़ना है, ठीक है? तोड़ने के बाद में आपने जो इत्र लेकर गए थे, उस इत्र को आपने पहले तो जो है पत्ते को अपने मतलब कि पत्ते तोड़ लिया, ठीक है? तो इत्र को जो है अपने हाथों पर लगा लो, चारों तरफ, अपने हाथों पर लगा लो। हाथों पर लगाने के बाद में थोड़ा-सा जैसे कि हाथ अपने हाथ दोनों हाथों पर लगा लो, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा तो एक ही हाथ है, ठीक है? तो एक हाथ आपका एक हाथ है तो भई एक हाथ वाले ये जो है संपन्न नहीं कर पाएँगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि क्रिया ही ऐसी है ये, ठीक है? तो एक हाथ वाले नहीं कर पाएँगे, ठीक है? एक हाथ वाले नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है? आपसे आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है? तो आपके दोनों हाथों पर आपको इत्र लगा लेना है, ठीक है? उसके बाद में जो पत्ता आपने तोड़ा था, पत्ते पर भी आपको लगा लेना है।
अच्छे से। पत्ते पर भी चारों तरफ लगा लिया, अपने दोनों हथेलियों पर लगा लिया, हाथों पर, ठीक है? 2 ही मतलब दोनों हाथों पर और पत्ते पर लगाना है, अन्य कहीं पर इतना नहीं लगाना, ठीक है? उसके बाद में उस पत्ते को वृक्ष के समीप खड़े हो जाओ लेकर। उस पत्ते को वृक्ष के समीप ले हो जाओ खड़े होकर, ठीक है? वृक्ष के समीप खड़े हो जाओ, उसके बाद में हथेली पर अपने अपने एक हाथ रहा ना आपका दाहिना बायाँ जो भी हाथ है, आप जिस पर भी हाथ रखो। कुछ लोग जिसकी सीधा हाथ ज़्यादा चलाते हैं, कुछ लोग उल्टा हाथ ज़्यादा चलाते हैं। मतलब कुछ राइट ज़्यादा हाथ चलाते हैं, कुछ लेफ्ट ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है? तो आपने एक हाथ पर पत्थर रख लेना है, ठीक है? सीधे से अच्छे से। उसका डंठल जो रहता है ना, उसका डंठल जो है आपकी तरफ होना चाहिए। जो डंठी रहती है ना पत्ते की, पत्ते का डंठल रहता है, वो डंठल जो है, पत्ता जो है आपकी तरफ होना चाहिए। और उसकी जो फुलची रहती है ना, उसकी जो छोटी सी फुलची रहती है, वो वृक्ष की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? वृक्ष के बीचों बीच सेंटर में खड़े जाओ लेकर, और हाथ जो है सीधी तरफ अपने वृक्ष की तरफ कर लो, ठीक है? वृक्ष जिसकी आपको वृक्ष को दिखा से रहे हो, ठीक है? ऐसे नहीं ऊपर की तरफ, बिल्कुल सेंटर में, आपके सिर के सेंटर में, ठीक है? उसके बाद में उस वृक्ष पर आपको ताली मारनी है। उस वृक्ष पर आपको मतलब कि देखते हुए, ठीक है? उस वृक्ष की तरफ को आपको ताली मारनी है, उस पत्ते में। ऐसे नहीं कि पत्ते को छोड़कर आपको जो है वृक्ष में ताली मारो, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ऐसा भावना अपनी रखनी है, ठीक है? उस पत्ते में ताली मारनी है वृक्ष को देखते हुए, ठीक है? वृक्ष को देखते हुए उस पत्ते में हम दोबारा रिपीट कर दें ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए, और हमसे बताने में भी जिसकी बताने कुछ शब्द जिसकी चिपक जाती है, जीवा चिपक जाती है, जिसकी गला जो सूख जाता है कई बार ना, तो आप जो है एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आप 2 बार देखो, 4 बार देखो, ठीक? हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, दोबारा बता दे रहे हैं। पत्ते को आप अपने हाथ में रख लो, हाथ में रख लिया, ठीक है? और अपने सिर की तरफ आपको कर लिया, जिसके आप वृक्ष को दिखा से रहे हो, उसका डंठल आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपको एक-एक करके उस ताली मतलब ताली से उसके ऊपर मारना है अपना दूसरा हाथ, वृक्ष को दिखाते हुए, ठीक है? ताली मतलब आपकी जो ताली सी बजानी, ठीक है? एक साँस में 1 बार बजा दी, दूसरी साँस में दूसरी बाज बजा दी, तीसरी बार सांस में, तीस प्रकार से आपको 7 बार आपको ताली बजानी है, ठीक है? आपको 7 बार ताली बजानी है। पहले से लेकर लास्ट तक, पहले से लेकर लास्ट तक 7 बार ताली बजाते ही, ठीक है? बट एक क्षणी प्रत्यक्ष में हाजिर होगी, ठीक है? जब हाजिर हो जाए, प्रत्यक्ष में हाजिर हो, ठीक है? आपको डर भय नहीं खाना है, और हमेशा ध्यान रखना आपको कई बार लगेगा कि आप अपनी ताली में अपना हाथ मार रहे हो, अपनी जिसकी ताली से बजा रहे हो, आपको लगेगा कि पीछे वृक्ष की दूसरी तरफ भी कोई बजा रहा है, ठीक है? वृक्ष के दो आप एक बार बजाओगे, उधर 2 बार बजा देगा वो। आपको अपनी काउंटिंग करनी है, अपनी गिनती रखनी है दोस्तों, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि पीछे ही बजा रहा है कोई व्यक्ति, कोई पीछे हम जैसे हम बता जे हमने 1 बार बजाया, पीछे 2 बार बजा। पीछे, पीठ के पीछे, ठीक है? तो आपको डर भय नहीं खाना, कभी-कभी लगेगा जिसकी बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर कोई ताली सी बजा रहा है हमारे पर, ठीक है? और वृक्ष के पीछे कई प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक है? देखो, कोई भी शक्ति हो तो अनुभव तो थोड़े बहुत लेते ही लेती है, ठीक है? तो आपको डर भय नहीं खाना, 7 बार, ठीक है? जैसे ही 7 बार होगा तो बट एक क्षणी प्रत्यक्ष में हाजिर हो। जब हाजिर हो तो प्रणाम कर लेना, हे देवी हमारा प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है? तो वो कहेगी, बता मेरा आह्वान काहे को किया? मतलब मुझे जागृत काहे को किया? खुले शब्दों में बता, क्या मतलब मुझसे मेरा आह्वान क्यों किया? मुझे जागृत क्यों किया? क्या चाहता है तू मुझसे? खुले शब्दों में, ठीक है? तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है? जब प्रत्यक्ष में हाजिर हो तो जो पत्ता रहा, उस पत्ते को आपको अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है? उस पत्ते को ताली उठा मतलब ताली बंद कर दी, बट 7 बार हो जाए, 7 बार होते ही प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षिणी हाजिर होगी, आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? और वो आपको माँगने के लिए कहेगी, बता तू मुझसे क्या चाहता है? मुझे जागृत काहे को किया? अर्थात मुझे जागृत किस लिए किया? मेरा आह्वान क्यों किया? ठीक है, तो आपने जो है पत्ते को अपनी 2 उँगलियों से, अपनी अंगूठी उँगली आपको अपनी हथेली में पकड़ लेना है, थाम लेना है, ठीक है? प्रणाम कर लेना है, देवी हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है? तो आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी, जिसकी हम पहले बता रहे आपको, जो है शुरू में ही बता दिया था, ठीक है? आपको बच्चन नहीं देगी, ये कोई मतलब की साधना तो नहीं है, ठीक है? और इतना जिसकी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है, ठीक है? तो ये जो बच्चन, ये जो है तुरंत ही तुरंत आपकी कोई भी इच्छा करेगी पूरी। कोई भी इच्छा परिपूर्ण करवा लो आप। वो आप पर निर्भर करता है, कि करने वाले पर निर्भर करता है कि उससे वो क्या चाहता है।
आप अपने हिसाब से देख लो भाई। वीडियो ज़्यादा बाद में कहीं कमेंट आते हैं, लोग कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी वीडियो तो काफ़ी लंबी खींच डाली, ठीक है? तो आपकी जो भी इच्छा हो अपने हिसाब से, बात वरदान की बात करें, इच्छाओं की बात करें तो 1 से लेकर 3 इच्छाओं की आपकी पूर्ति कर सकती है। चाहे 1 इच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे 1 इच्छा पूरी करवा लो तो 3 करवाना अनिवार्य है। 3 इच्छाएँ बटी यक्षिणी से अपनी इच्छाएँ करवाना अनिवार्य है, वो आप पर निर्भर करता है भई। आप 1 इच्छा पूरी करा लो अपनी, चाहे 2 करा लो, चाहे 3 करा लो, चाहे 3 ही रहेगी। 1 कराओ, 2 कराओ, 3 कराओ। 3 से इसके आपको 4 करा लो, 4 नहीं। चाहे 1 कराओ, चाहे 2 कराओ, ठीक। आप धन संपत्ति के लिए आप जो है आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, गरीब बहुत, जिसकी दाने-दाने के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं, जिसकी कर्ज़ तो जो कई प्रकार से हो जाता है, जिसकी बीमारी के चलते, ठीक है, बीमार के और भी कई शादी ब्याह में कई कारणों से मतलब कि मकान मंजिल जो भी है, ठीक है? मकान मंजिल जो भी लोग बनवाते हैं, ठीक है? चाहे घर कच्चा बनवाओ मिट्टी वाला, चाहे तो मेहनत तो बराबर लगती है भई, उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, ठीक है? तो आप किसी भी तरह से कर्ज हो गया हो, तो उसको बोल देना कि हम पर इतना कर्ज है, हमें ये चाहिए, खुले शब्दों में, कि हमें इतने धन की आवश्यकता है, कि हमें कुछ कारोबार या वगैरह कारोबार के चलते कर्ज हो गया, जो अपने हिसाब से, ठीक है? आपकी जो भी समस्या है, धन पीड़ा, जो भी रोग दोष से किया कराए, जो भी समस्या है, अपनी समस्या के हिसाब से समाधान करा सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? उसके बाद में आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए तो आपको प्रणाम करना है, ठीक है? प्रणाम करते ही आप जो है उस पत्ते को जो है आपको आपको झाड़ देना है, मात्र 1 ही बार। जैसे ही आप झाड़ोगे, ठीक है? तो जैसे पहले वहाँ पर चारों तरफ का वातावरण था, वो वातावरण वैसा ही हो जाएगा, ठीक है? जब आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए तो आपको देवी को प्रणाम कर लेना है, ठीक है? तो वो अंतर्ध्यान हो जाएगी। जैसे कि आप प्रणाम करोगे वैसे ही वो अंतर्ध्यान हो जाएगी। वैसे ही तुरंत ही वो पत्ता जो है आपको एक बार झाड़ देना है। उस पत्ते को आपको एक बार झाड़ देना है। जैसे ही आप एक बार झाड़ोगे, ऐसे नहीं कि वृक्ष में मारो, कि जमीन में पटको, ठीक है? जमीन में पटका ऐसे को, ऐसे ही हवा में मतलब कि झाड़ देना है। जैसे ही आप झाड़ोगे तो चारों तरफ का जो वातावरण था, जो पहले था, जो आप आए थे, उस समय एकदम नॉर्मल वातावरण था ना, वो वातावरण वैसा ही हो जाएगा। ठीक है? और आपको जो आपकी इसकी झाड़ने के बाद में फिर उस पत्ते को जो है वो वहीं पर आपको मतलब कि वट वृक्ष जो है ना, उसके आपको समीप आपको रख देना है। आपका काम हो गया। पत्ते की बात करें इसलिए अपने साथ ले जाओ। जो वृक्ष है ना, उसके समीप आपको रख देना है बिल्कुल सटाकर। सटाकर अच्छे से, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, वृक्ष के समीप आपको रख देना है, ठीक है? रखने के बाद में आपको प्रणाम करना है, ठीक है? प्रणाम करने के बाद में आपको एक कदम पीछे हटना है कि हे वृक्ष, हम आपको धन्यवाद देते हैं, ठीक है? आप प्रणाम स्वीकार करें और हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें, अनुमति दें, ठीक है? उसके बाद में आपको एक कदम पीछे हटकर आपको चल देना है, पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है? उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, इसकी देखो वट वृक्ष की कई कथाएँ रही हैं, ठीक है? वट महादेश्वर की कई हमेश वहाँ पर महादेव हैं, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर माता आदि शक्ति हैं, ठीक है? और बाबा महादेव हैं, तो वहाँ पर आनी तो हर शक्ति रहेगी। कोई भी शक्ति जहाँ पर माता आदि शक्ति हैं, अरे! जब भगवान शिव हैं, तो माता आदि शक्ति भी हैं, ठीक है? और जहाँ पर भगवान शिव है, तो वहाँ तो जो है सभी देवी-देवता, वही भूत-प्रेत, छोटे-बड़े सभी होते हैं, सब कुछ है। संसार में जितनी भी है, वो मतलब जितनी भी मतलब कि शक्तियाँ हैं, सबका वास होता है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, ये भगवान शिव पर बट महादेश्वर आपको सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपको करना है दोस्तों, ठीक है? तनिक मात्र भी संकोच होगा, तनिक मात्र भी ये मतलब कि आपको श्रद्धा रखनी है, संपूर्ण श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, संपूर्ण आपको ध्यान रखना भाई। हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, सच्ची निष्ठा से, सच्ची भावना से, संपूर्ण श्रद्धा के साथ, ठीक है? अपने आप पर भरोसा रखो और बट महादेश्वर पर छोड़ दो भाई। कि प्रभु हमारी चिंता हर लो, छोड़ दो भई, ठीक है? तो आप सफल हो जाओगे ही हो जाओगे। यदि तनिक मात्र भी आपके अपपत्य आपके अंदर जिसकी नकारात्मकता रही, ठीक है? पवित्र हमने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है? तनिक मात्र भी, थोड़ी संशय मात्र भी, तनिक मात्र भी अवपत्रिता मतलब कि पवित्रता तो आपको रखनी ही रखनी, ठीक है? नेगेटिवता हम सीधे खुले शब्दों में कह रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल भी थोड़ा भाई, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, नेगेटिव मतलब नेगेटिव प्रभाव आपके अंदर है, ठीक है?
पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव प्रभाव है, तो आपको जो सफलता नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य खुले शब्दों में आपको सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से करना है दोस्तों, ठीक है? और रास्ते में आते समय आपको किसी बात का तराप नहीं करनी है, ठीक है? अब वो जब घर के समीप पहुँच जाओ तो बाद में हमने लोग मतलब एक कमेंट आया था सज्जन का कि रास्ते में पानी कहाँ मिलेगा, हाथ-पैर कहाँ धो लें, ठीक है? अरे भई, आप जो है मतलब पानी मिले तो हाथ-पैर धो लो, पानी तो आपको रास्ते में कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद में 2-4 मिनट आपको कहीं पर भी ठहरना है आपके घर के बाहर, ठीक है? उसके बाद में आपके घर में प्रवेश करना है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इस प्रकार आप इस प्रयोग को कर सकते हो और अपनी जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। वैसे हम दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? आप संशय मात्र भी, ठीक है, पवित्रता इधर से उधर हुई तो आपको मतलब कि सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है? आपको विश्वास तो आपको विश्वास संपूर्ण रखना है। आपका विश्वास थोड़ा इधर से उधर हुआ, विश्वास आपको संपूर्ण निष्ठा पहले तो अपने आप पर विश्वास रखो। जब खुद पर विश्वास नहीं है, करने वाले खुद पर विश्वास नहीं तो दूसरे पर क्या विश्वास होगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है, ठीक है? जिसके अंदर अपवित्रता होगी, ठीक है? कुछ शब्द जिसकी लड़खड़ा जाते हैं, नेगेटिव प्रभाव होगा, ठीक है? नेगेटिव होगा, तामसिक प्रभाव होगा तो वो नहीं सफल हो पाएगा दोस्तों, खुले शब्दों में कह रहे हैं हम। आपको जो है सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से करना है, पवित्र होकर, ठीक है? तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।